जो आप नहीं जानते होंगे। और रश्मिका मंदाना के पीछे केजीएफ स्टार यश के फैंस आखिर क्यों गए थे, और तब क्या हुआ जब एक क्रिमिनल के साथ जैकलीन फर्नांडिस की प्राइवेट फोटो लीक हो गई, और एक ऐसा गाना जिसे लगाने पर मच्छर काटना बंद कर देते हैं। और आखिर हरनाज सिंधु का वजन अचानक कैसे बढ़ गया, और क्या अंधे लोग भी सोने के बाद सपने देख सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 8, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप ने इन दिनों जमकर मशहूर हो रहा है और हर कोई इसे बेहद पसंद भी कर रहा है, और शो में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हालांकि इसी बीच में एक प्यार की कड़ी भी देखने को लोगों को मिल रही है। सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को तो आप जानते होंगे। इन दिनों वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चर्चे में है। दरअसल अंजलि अरोड़ा और मुनव्वर फारूकी लॉकअप के फैन फेवरेट कपल बन गए हैं और उनके कई फैन उन्हें मुंजाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। शो में अंजलि अरोड़ा धीरे धीरे अपने को कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी को पसंद करने लगी है और दोनों एक दूसरे के साथ जमकर बातें करते हैं, और हाल ही में तो प्यार का इजहार होते हुए भी देखा गया है। ऐसा कहा जा रहा था लॉकअप के आने वाले एपिसोड में अंजलि अरोड़ा मुनव्वर फारूकी को आई लव यू कहेंगी, जो कि सच भी हुआ। हाल ही में आर्ट बालाजी ने इस प्रोमो को शेयर किया है, जिसको देखने के बाद मुंजाली फिर एक बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नंबर 7, दोस्तों सेलिब्रिटी की लाइफ काफी बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए जरा सी भी गलती या फिर कोई एक गलत शब्द भी उनके फेम और कैरेक्टर को ठेस पहुंचाने के लिए काफी होता है। रश्मिका मंदाना भी अब इन्हीं चीजों की वजह से विवादों में आ गई। कुछ समय पहले वो एक इंटरव्यू का हिस्सा थी, जिसके दौरान उन्होंने रॉकिंग स्टार यश के बारे में एक टिप्पणी की। दरअसल उनसे पूछा गया था कि कनाडा फिल्म सिटी में सबसे शो ऑफ सेलिब्रिटी कौन है, तो उन्होंने कहा था कि ये यश हो सकते हैं। यश का नाम लेते ही यश के फैन नाराज हो गए और उन्होंने रश्मिका को टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि रश्मिका ने इस बयान को लेकर सबके सामने माफी भी मांगी। नंबर 6, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस काफी टाइम से कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई, जिसमें सुकेश जैकलीन को किस करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं एक बार फिर से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें जैकलीन उन्हें किस करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद एक्ट्रेस के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि सुकेश उन्हें बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देता था और इसी वजह से वो मुकेश के प्यार की दीवानी हो गई। लेकिन जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हाथ सुकेश तक पहुंचा तो जैकलीन ने सुकेश को पहचानने से मना कर दिया। नंबर 5, क्या कोई गाना सुनकर मच्छर भाग सकता है? आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मलेशिया में शोधकर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में एक रिसर्च से ये पता लगाया था कि स्कैरी मॉन्स्टर्स एंड नीज स्प्राइट्स सॉन्ग मच्छरों को भगा सकता है। जी हाँ, ये गाना मच्छरों के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम है। उनके शोध के अनुसार जब गाना बजाया जाता था तो कीड़ों की संख्या कम हो जाती है और बाकी कीड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं। नंबर 4, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू इन दिनों अपने बढ़े हुए वजन के कारण सुर्खियों में है। हाल ही में हरनाज ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया। इवेंट से सामने आई उन तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद लोगों को लगा कि पंजाबी कुड़ी का वजन बढ़ गया है। लोग उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो गए। फिर क्या, इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर उनके बढ़े हुए मोटापे को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगे। अब हरनाज संधू ने ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है और बताया है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस कारण हर 3 महीने में उनका वजन इतना बड़ा बढ़ गया। ब्यूटी क्वीन हरनाज संधू इन दिनों भारत में है और वो लगातार पार्टी इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हरनाज संधू ने कहा कि वो सीलिएक बीमारी से पीड़ित है, जिससे उन्हें ग्लूटेन एलर्जी होती है। इस ग्लूटेन एलर्जी के कारण उनका वजन काफी बढ़ गया है और उनके चेहरे पर भी वो असर दिख रहा है। ब्यूटी क्वीन के बयान के अनुसार उन्हें ये रोग जन्म से है और इस रोग की वजह से हरनाज को गेहूं के आटे की रोटी तक खाने मना है। नंबर 3, दोस्तों जन्म से जो लोग नेत्रहीन होते हैं वे सपने में सिर्फ आवाज ही सुनते हैं। वैसे व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वे सिर्फ आवाज को महसूस करते हैं। पर जो लोग किसी कारण से नेत्रहीन हो जाते हैं वे अपनी जिंदगी के रंगीन पलों को दोबारा सपनों में देखते हैं। वे लोग सपनों में रंगों को देख सकते हैं क्योंकि असल जीवन में उन रंगों को वे देख चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति 7 साल की उम्र में ही अपनी आंख गवा देता है तो वे आम व्यक्ति की तरह ही सपने देखते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में आंख गवाता है तो उसके सपने भी उसकी आंखों की तरह धुंधले नजर आते हैं। 5 से 7 साल की उम्र सपनों की रंगीन दुनिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एक अध्ययन से ये पता चला है कि 70% नेत्रहीन व्यक्ति अपने सपनों में स्पर्श महसूस कर सकते हैं, जबकि बाकियों को केवल वास की अनुभूति हुई। ये भी कहा गया है कि जब एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने सपनों में रोशनी का वर्णन करता है तो वो असल रोशनी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क द्वारा भेजे गए संकेत उसे रोशनी के रूप में नजर आते हैं। इससे ये पता चलता है कि नेत्रहीन व्यक्ति के सपने भी आम लोगों की तरह ही होते हैं। नंबर 2, एक 15 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी लड़की गीतांजलि राव इस समय खूब चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें साल 2020 में पहली किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि गीतांजलि इतनी कम उम्र में ही एक बहुत ही मेधावी युवा वैज्ञानिक और इन्वेंटर हो चुकी है।
गीतांजलि की खासियत तकनीक के जरिए समस्याएं सुलझाना है। अपने इस हुनर के जरिए उन्होंने खराब पीने के पानी से लेकर साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों को तकनीकी के जरिए चौंकाने वाला योगदान दिया। गीतांजलि को इन सारी समस्याएं सुलझाने का जुनून सा है जो उनके काम में साफ तौर पर दिखाई देता है। टाइम मैगजीन के लिए हॉलीवुड की सुपरस्टार एंजेलिना जोली ने गीतांजलि का इंटरव्यू लिया। टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेशन मांगे थे। इसके लिए करीब 5000 नॉमिनीज को चुना गया, जिनमें से गीतांजलि ने पहला स्थान हासिल किया और टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। गीतांजलि ने हाल ही में अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी अपने नाम किया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, भारत में पिछले कई दशकों से हम नोट और सिक्कों की मदद से ही लेन देन करते आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से लेन देन डिजिटल पेमेंट्स के जरिए भी होने लगी है, लेकिन आज भी एक तबका ऐसा है जो कैश में ही लेन देन करना पसंद करता है। हमारे देश में मौजूदा समय में 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपए के नोट प्रचलन में है। इसके अलावा भारत में 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के भी प्रचलन में है। हम दिन भर में कई बार सिक्कों में लेन देन करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सिक्कों पर अंकित खास चिन्हों पर गौर किया है? अगर आपके पास अभी कोई सिक्का है तो उसे गौर से देखिए। हर सिक्के पर उसका प्रोडक्शन ईयर लिखा होता है। इसके ठीक नीचे डॉट, स्टार या फिर डायमंड जैसे निशान दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है? दरअसल किसी भी सिक्के पर ईयर ऑफ प्रोडक्शन के ठीक नीचे दिखाई देने वाले ये अलग अलग चिन्ह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये देश के किसी शहर में बने हैं। इन चिन्हों की पहचान मिंट से होती है। मिंट का मतलब होता है जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। भारत के केवल 4 शहरों में ही सिक्के बनाए जाते हैं, जिसमें कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा शामिल है। कोलकाता मिंट देश का सबसे पुराना मिंट है, जिसकी स्थापना 1757 में हुई। मुंबई मिंट की स्थापना साल 1829 में, हैदराबाद मिंट की स्थापना 1903 में, जबकि नोएडा मिंट की स्थापना साल 1984 में। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।